बच्चों एमसीक्यू के सीरीज में एक और चैप्टर को मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं और ये कौन सा चैप्टर है? साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ाया। अरे मैंने पढ़ाया है, जाके तुम इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहां पर तुम्हें ये चैप्टर मिल जाएगा। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से देख सकते हो। तो इसका एमसीक्यू यदि करना है, अभी पढ़ना है तुमको, तो तुमको क्या करना होगा? चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले पढ़ लेना होगा, उसके बाद इसके एमसीक्यू को करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये टफ होता है, ठीक है? क्योंकि यदि यहां पर हम लोग इनके टर्म्स को देखें तो ये काफी टफ होंगे यदि तुमने पहले नहीं पढ़ा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में, ठीक है, कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो अभिक्रियाशील समूह तुमने पढ़ा है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह। तो एग्जाम में या तो अभिक्रियाशील समूह रहेगा, या प्रकार्यात्मक समूह रहेगा, या फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो तीनों का अर्थ एक ही है। तो एल्कोहल का क्या है, क्या बता सकते हो? देखो CHO, C डबल बॉन्ड, यहां पर O होगा, ठीक है, या फिर यहां OH होगा या O होगा। कौन सा होगा बच्चों? बहुत अच्छा, यह क्या होता है? OH। जो OH होता है, यह जो फंक्शनल ग्रुप है किसका है? एल्कोहल का। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O और H, ये किसका होता है बच्चों? एल्डिहाइड का। और एक तुमको और पढ़ना है, C डबल बॉन्ड O, OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो तीन कम से कम तुमको क्या करना है? याद करना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी तुमको, ठीक है, पढ़ते जाएंगे। तो यहां पर अब देखते हैं हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में सहसंयोजी यौगिक है। तो तुम जानते ही हो सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जिनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक। तो बता सकते हो इनमें से सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? CH4, NaCl, CaCO2, या फिर तुम्हारा CaCO3 है ऐसे, और या फिर तुम्हारा Na2O, कौन सा होगा? बहुत अच्छा, ये क्या है बच्चों? CH4। तुम जानते ही हो बच्चों कि जो CH4 है वह क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है। देखा तुमने ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे यहां पर देख सकते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। किसके साथ? कार्बन के साथ ऐसे साझेदारी करेगा और ये बना देगा तुम्हारा CH4। इसका नाम क्या है? मेथेन है। तो इस तरीके से तुमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है। जबकि NaCl हम लोग क्या जानते हैं कि Na एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको? Cl को दे देता है। तो Na बनाता है प्लस, Cl क्या बनाता है? माइनस। तो यहां से यदि मैं क्वेश्चन पूछूं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यानी ट्रांसफर से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? यस, आयनिक यौगिक बोलते हैं, या फिर उसको वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन यहां से भी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तुम याद कर सकते हो। अब देख सकते हो सोडियम के टुकड़े को इथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहां पर सोडियम का इथेनॉल से रिएक्शन है। तो जो एथेनॉल बच्चों पढ़ना है तुम लोगों को, वह क्या है बताओ जल्दी से? C2H5OH, यही है तुम्हारा एथेनॉल। और इसी एथेनॉल का 3-4 रिएक्शन तुमको पढ़ना है। उसी में एक रिएक्शन है कि एथेनॉल का जो अभिक्रिया है वह सोडियम मेटल से कराया जाएगा तो क्या होगा? तो क्या बता सकते हो? बहुत अच्छा बच्चों, इसमें निकलता है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये सारा चीज तुम जब बता सकते हो जब तुमने चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ा है। यदि चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो एमसीक्यू करने का कोई मतलब बनता नहीं है। देखना नया क्वेश्चन, मीथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन तो समजातीय श्रेणी है, बहुलीकरण श्रेणी, अभिजातीय श्रेणी, संघनन श्रेणी। तो तुम तो एक ही श्रेणी पढ़े ही हो, वह क्या है? समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। तुम जानते हो कि ये क्या है? CH4, C2H6, C3H8, C4H10,
इस तरीके से यह एक समजातीय श्रेणी का निर्माण कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अल्केन समूह का एक समजातीय श्रेणी है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब पढ़े हो ना, बोला ना मैंने, यदि तुमने इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा है तभी एमसीक्यू तुम कर सकते हो। तो ये है बच्चों एल्केन समूह के सब समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। अच्छा, नया क्वेश्चन क्या तुम बता सकते हो? इसका नाम क्या हो गया? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से। अब इनके बीच में कितना कितना का अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। देखो इनके बीच में कितना का अंतर होता है? CH2 का। और परमाणु भार में 14 का अंतर होता है, 14 का, 12 इसका और 2 इसका, 14 का। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है? समजातीय श्रेणी तो एक ही फॉर्मूला पर, एक ही प्रकार का फॉर्मूला पर जब हम लोग एक सीरीज बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। तो ये समजातीय श्रेणी किसका है? अल्केन का। तो यहां से क्वेश्चन बताओ, अल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2। तो लगे हाथ बता दो, अल्कीन का क्या हुआ? यस, CnH2n। तो अल्काइन का बता दो क्या हो जाएगा? तो CnH2n-2, ये हो जाएगा अल्काइन का। याद है ना? अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, बहुत अच्छा। यदि तुमने पढ़ा होगा तो सब तुमको समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो ये तो ऊपर से जाएगा, यहां से 10 किलोमीटर ऊपर से उड़ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बातचीत कर लिए। पहले मैंने बता दिया, बातचीत हम लोगों ने कर लिया कि भैया इसको जब शुरू करिएगा तो बुकवा पढ़ के आइएगा, ऐसे ही मत आके बैठ जाइएगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे देखिएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। ऐसे देखें 10 मिनट ऐसे देखेंगे, ये मास्टरवा बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, ये मास्टरवा को पढ़ाना ही नहीं आता है, ये बुड़बक मास्टर है, तू गधा है, तू बुड़बक है, तोरा पढ़ावे नहीं आता है, देख कमेंट में इतना घर के गरिया दिए। वैसा नहीं होता है। यदि सर कुछ बोल रहे उसको मानिए। निम्नलिखित में कौन एथेनोइक अम्ल का तनुघोल है? तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH, यही क्या है? एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन जो है उसे क्या बोलते हैं? सिरका। बहुत अच्छा, दिनों ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब चलो, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? हेक्सेन का कितना लोग बता सकता है? तो हेक्सेन मतलब क्या हो गया? अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो ये हो गया बच्चों अल्केन। तो C6H14, यही क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो है इसमें A है तो यही फॉर्मूला हो गया। अभिक्रिया समूह देखो, C डबल बॉन्ड OH, हाँ फिर O भी है, वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इस तरीके से लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, ये यौगिक क्या कहलाते हैं? तो एकदम सिंपल सा आंसर है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इससे तो एकदम एकदम 100% एक क्वेश्चन होगा। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है? एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर होता है। तो क्या बता सकते हो? अल्कोहल का क्या है फंक्शनल ग्रुप? OH है। एल्डिहाइड का क्या है? C डबल बॉन्ड O और H है। इस तरीके का कीटोन का क्या है? C डबल बॉन्ड O है। तो कम से कम इतना तो याद रखो। भिभिया क्वेश्चन है, भिभिया एकदम आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता पूरा दुनिया में। अब मास्टर पगलेट होगा जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, चढ़ा के सेट कर रहा होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और नहीं तो एकदम नॉर्मली सेट कर रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा। प्रोपीन में निम्न में से कौन समूह है? तो प्रोपीन में से कौन कौन समूह होगा? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कौन सा होगा? तो अल्कीन है। ठीक है, प्रोपीन में क्या हो जाएगा? अल्कीन। तो क्या प्रोपीन का संरचना यहां बना सकते हो? तो प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और C3 सॉरी 3 गो है तो एक और बना देंगे, और H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 लगा दो, 1 2, इधर से 3 4 5, और ये हो गया 6, सब H लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, एक जगह क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। और प्रोपीन के लिए कितना कार्बन हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा। यही हो जाएगा तुम्हारा प्रोपीन।
अब जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, जंतु वसा हानिकारक होता है, और जो तुम्हारा प्लांट्स से जो वसा मिलता है वो क्या होता है, लाभदायक होता है। तो याद रखो, सबसे पहला जो जंतु वसा होता है संतृप्त वसा होता है, संतृप्त, और जो पादप वाला होता है वो असंतृप्त होता है। तो ये क्या होता है, हानिकारक का नहीं चल गया, हानिकारक है, आंसर हो गया तुम्हारा डी। और पादप वाला क्या होता है, लाभदायक होता है। तो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो यही देखो, जो वनस्पति तेल है इसका हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ना। तो ये होता है कैसा, पहले बताओ। तो ये असंतृप्त होता है, क्या होता है, असंतृप्त। वनस्पति तेल कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। और जो तुम्हारा जंतु है वाला होता है वो क्या होता है, हानिकारक होता है। वो कैसा होता है, संतृप्त होता है। 4 क्वेश्चन यहां से हो गया। अब जो वनस्पति तेल है इसका हाइड्रोजनीकरण माने हाइड्रोजन इसको जोड़ना है, तो कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे, भी क्वेश्चन है। तो यहां देखो, निकेल का, निकेल और पैलेडियम याद करना, जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, निकेल का, पैलेडियम का, इनका उपयोग करते हैं किसके लिए, उसके, यस, उसके, हाँ, हाइड्रोजनीकरण के लिए। चलो, प्रोपेनॉल, प्रोपेनअल है, ठीक है, में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होगा, तो हाँ प्रोपेनल है, देखो C डबल बॉन्ड O H है, ठीक है, और इधर से तुम्हारा प्रोपेन है तो 2 गो और कार्बन इसे जोड़ दो, तो यही हो गया तुम्हारा प्रोपेनल। अब इस प्रोपेनल में, ठीक है, H जोड़ दोगे, H इधर होगा ना, H H H ऐसे करके इसे जोड़ दोगे, तो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है भैया। प्रकार्यात्मक समूह यदि नहीं पढ़ा है तो यहां क्या समझ में आ रहा है तुमको, जल्दी बताओ आंसर क्या है। यस, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। बाकी तो तुमको समझ में आ रहा है, बाकी क्या है, यहां ये दोनों एक ही बार दे दिया है, ठीक है, एल्डिहाइड है। चलो, एक अणुसूत्र विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक सूत्र वाले, ठीक है, अणुसूत्र एक ही होगा परंतु, एक ही अणुसूत्र होगा परंतु जो संरचना सूत्र है वो अलग अलग होगा। तो वैसे यौगिक क्या कहलाते हैं, तो बहुलक कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, समावयवी या कोई नहीं, तो इसको कहते हैं समावयवी। क्या बोलते हैं, समावयवी। जिसका अणुसूत्र क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन संरचना अलग अलग होता है, नाम भी क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समावयवी। तो तुमको याद होगा पेंटेन का C5H12, ये याद है ना, C5H12। तो ये पेंटेन का अलग अलग हम लोग बना रहे थे, याद करना, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें सब तरफ हाइड्रोजन लगा रहे थे, फिर 1 2 3, इधर 4 और इधर 5, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन लगा लेना, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये सब में हाइड्रोजन ऐसे लगा रहता है। तो ये देखो, दोनों का अणुसूत्र क्या है, एक है, लेकिन संरचना अलग है, नाम भी अलग होगा, ये भी याद रखना। संरचना दोनों का अलग अलग हो गया, नाम दोनों का अलग अलग हो गया, और भी बनता है, इसे हम लोग कहते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता। और ये एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी। तो इस तरीके का क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आता है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं, तो देखो यहां पर C2H2 है, C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, तो इनके कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये क्या होता है, अल्काइन होता है। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में कम से कम एक जगह क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन में अल्केन भी होगा, अल्कीन भी होगा, अल्काइन भी होगा। तो जो अल्केन होगा उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक 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 एक, एक बॉन्ड होगा। अल्कीन में 2 और अल्काइन में क्या होगा, 3 बॉन्ड होगा। चलो, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं,
यस, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनता है उसी का नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोकार्बन। दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, अभी तो पढ़ा दिया, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कीन। बहुत अच्छा। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? इसे ही तो हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। मैंने क्या बताया कि एक ही फॉर्मूला पर हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, उससे ही क्या कहते हैं? हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर देखोगे कि दो जो क्रमागत यौगिक होते हैं उसमें कितने का अंतर होता है? बताओ जरा। यस, उनमें कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। और भार में कितना अंतर होता है? 14 का अंतर होता है। याद आ रहा है ना सारा चीज? अभी तो तुरंत बताया था तुम्हें। ठीक है, तो बच्चे लोग पढ़ाई करते रहो, अपना मन लगाते रहो, मन लगा के पढ़ो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों तक पहुंचा दो, सबको मिल के देखो। ठीक है, नीचे प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है, इनमें से कौन कीटोन है? तो इसमें से पहचानो कौन सा कीटोन है। तो C डबल बॉन्ड O, यही क्या है? तुम्हारा कीटोन है। तो अब मैं बता दे रहा हूं, अब जो भी प्रकार्यात्मक समूह का क्वेश्चन आएगा वो तुम खुद करना। देखना, एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। इसमें BBI क्वेश्चन है, देखो एथेन, तो C और इस तरीके से H कर देंगे हम लोग, H ऐसे कर देंगे, H तो बोलेगा इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होगा? तो कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सहसंयोजक बंध है, जो कि 7 एकल आबंध भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेन 1 चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन का बताओ। 1 जिसमें लिखा हुआ है, तो 1 है तो क्या लिखा हुआ है? कीटोन। ठीक है, ब्यूटेनॉन क्या हो जाएगा? कीटोन। तो 1 2 3 4, और इसी में एक जगह क्या लगा दो? O लगा दो, बाकी की जगह H जोड़ दो। यही जगह ब्यूटेन 1, क्योंकि 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटेन 1 क्या हो गया? एक कीटोन ग्रुप का यौगिक हो गया। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें ईंधन जो है पूरी तरह नहीं जल रहा है। ठीक है, ओहो, जल रहा है ऐसे लिखना चाहिए। एल्कीनों का सामान्य सूत्र है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अभी तुरंत बताया है, जल्दी बताना। एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र है? एल्केन का क्या सामान्य सूत्र है? अभी बता दिया है तुम्हें। एल्काइन का क्या सामान्य सूत्र है? यह भी बता दिया है, जल्दी बताओ। एबीसीडी क्या है एल्काइन का? चलो, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अब देखो, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं संतृप्त, और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त। तो संतृप्त वाला क्या हो गया? एल्केन। एल्केन क्या हो गया? एल्केन हो गया तुम्हारा असंतृप्त। संतृप्त हो गया, एल्केन क्या हो गया? संतृप्त। लेकिन अल्कीन और अल्काइन क्या हो गया? असंतृप्त हो गया। क्या हो गया? असंतृप्त। अल्कीन और अल्काइन क्या हो जाता है? असंतृप्त। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोलता है? संतृप्त कौन है? तो प्रोपेन क्या है? एल्केन है, इसलिए वो संतृप्त हो जाएगा। बाकी एथाइन, एसिटिलीन, प्रोपेन। ठीक है, यहां पर दो हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां पर प्रोपेन भी हो जाएगा और ब्यूटेन भी हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का क्या मतलब हुआ? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड किस में है? देख लो, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या है? डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड C, H H H H, यानी कि यही क्या है तुम्हारा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन असंतृप्त कार्बन है? देख के बताओ, इसको कर लो, तुम लोग खुद से करोगे। कौन हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है? जल्दी देख के बताओ। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो अल्कीन में होता है, कौन है अल्कीन? जल्दी देख के बताओ। यस, C2H4 क्या है? अल्कीन है।
निम्नांकित में कौन युग्म समजातीय श्रेणी है? तो समजातीय श्रेणी में यहां पर देखो C2H5OH है और CH3C ये भी नहीं है। कौन सा है? C5H10 C6H12। तो इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? अरे वाह, 4 होंगे। इसमें क्या दिक्कत है? एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? एल्केन का तो मीथेन है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये वाला बताया था ना। तो सबसे पहला समूह में क्या है? मीथेन है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है। किसके अपर रूप है? कार्बन के, ये मैंने बताया था। और तुम्हें पता होना चाहिए कुछ और क्वेश्चन की जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। जो हीरा होता है वह कठोरतम पदार्थ होता है और जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो अल्केन क्या कहलाता है? संतृप्त। तो अल्केन यहां पर है, यस बी है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 क्या है? बेंजीन का हमारा क्या है? अणुसूत्र है। देखो 2 3 4 5 6 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और हर तरफ H लगा दो, यही हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन, यही हो जाएगा बेंजीन, C6H6। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो N है, N है, 1 2 3 1 2 3, याद है 1 2 1 2, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। तो N और N के बीच में कितना आबंध है? ट्रिपल आबंध है। समझ में आ रहा है सारा चीज? और आगे देखो, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2। कितने पाए जाते हैं? 2। O डबल बॉन्ड O। ठीक है। निम्न में से किस में संकलन अभिक्रिया होती है? तो संकलन अभिक्रिया किस में होगा? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में किस में जुड़ेगा? तो अल्कीन और अल्काइन में। तो यहां पर देख सकते हो संकलन अभिक्रिया होती है। तो C2H2 है, C3H8 है, C2H6 है और CH4 है। तो आंसर क्या होगा? C2H2 में संकलन अभिक्रिया हो सकता है। समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु में भार कितना अंतर होगा? CH2 का बार बार पढ़ाया जा रहा है तुम लोग को। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का CNG का। तो इसका आंसर क्या है? मेथेन। किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है? तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पता है ना। तो इसमें खोजो कौन सा होगा। चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। तो चक्रीय कौन है और असंतृप्त कौन है? ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन। बाकी क्या था? संतृप्त था। तो बच्चा देखा कितना आसानी से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर का एमसीक्यू कर लिया है। तो तुम्हें और भी एमसीक्यू चाहिए, और भी चीजें चाहिए, तो तुम क्या करो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। उस तरीके से वीडियोस को लाया जाएगा जिससे कि तुम क्या कर सकते हो, और अच्छे अच्छे चीजें पढ़ सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दो, अच्छा बात खराब बात मत लिखना। ठीक है, तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।